हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। ये रहा हमारा रोड मैप, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, राइट। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका की 5 महान झीलों के बारे में, राइट। उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए, ये रही 5 महान झील नॉर्थ अमेरिका की। इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स ये हैं कि एक तो इनका क्रम आपको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट, राइट। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी लेक सुपीरियर, उसके बाद में लेक मिशिगन, उसके बाद में लेक ह्यूरोन, और उसके बाद में लेक एरी, और उसके बाद में लेक ओंटारियो। तो ये क्रम आपको याद रखना है, नंबर एक। दूसरा आपको याद रखना है कि इन 5 महान झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है, राइट, वो है लेक सुपीरियर, नंबर दो। फिर तीसरा आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि अगर जो इन 5 महान झीलों को मिलाकर एक वाटर बॉडी का निर्माण किया जाए, तो उस वाटर बॉडी में जो फ्रेश वाटर मिलेगा वो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर होगा किसी एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, राइट। या इसको ऐसा कहें कि इन 5 महान झीलों में दुनिया का लगभग लगभग 21% फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ये सारी की सारी झीलें क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से। कैसे? देखिए, 3 झील जो हैं, लेक सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरोन, ये जुड़ती हैं सू कैनाल के द्वारा, राइट। इसी प्रकार से, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की इसके बारे में, राइट। इसी प्रकार से लेक ह्यूरोन कनेक्ट होती है लेक एरी से डेट्रॉइट रिवर के द्वारा, देखिए यहाँ पर। और इसी प्रकार से लेक एरी कनेक्ट होती है लेक ओंटारियो से नायगरा फॉल के द्वारा। और फाइनली लेक ओंटारियो कनेक्ट होती है अटलांटिक ओशियन से, राइट, सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी की सारी झीलें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है। और अगर इन 5 झीलों में भी ये देखें कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किसमें मिलेगा, तो देखिए, जो सबसे बड़ी झील होगी उसी में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है। तो लेक सुपीरियर। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विश्व की कुछ प्रमुख झीलों की, उनसे जुड़े हुए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है। देखते हैं। देखिए, अगर जो हम विश्व की झीलों को अरेंज करें, उनको सरफेस एरिया के हिसाब से अरेंज करें, या फिर इसको ऐसे कि सबसे बड़ी झील कौन सी है और उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे करके। फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया, राइट, याद रखना है। तो देखिए, सबसे बड़ी झील विश्व की है कैस्पियन सी, ये एशिया में है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है लेक सुपीरियर का, इन 5 महान झीलों में से एक, राइट। और उन 5 महान झीलों में भी सबसे बड़ी झील, ठीक है, लेक सुपीरियर। उसके बाद में लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका में है। लेक ह्यूरोन, 5 महान झीलों में से एक झील। लेक मिशिगन भी वहीं पर है, राइट। अराल सी एशिया में है, राइट। उसके बाद में टेंगेनिका लेक जो है अफ्रीका में है। बेकाल लेक, राइट। ग्रेट बियर लेक। बेकाल लेक कहाँ पर है? बेकाल लेक एशिया में है। ग्रेट बियर लेक, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, कनाडा में है। और नायसा लेक भी कहां पर है? ये अफ्रीका में है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, एरिया वाइज झीलों का क्रम है ये, ठीक है। अब हम अरेंज करते हैं ऐसी झीलों को जिनमें फ्रेश वाटर मिलता है, राइट, लेकिन उनका एरिया सबसे बड़ा है, सरफेस एरिया सबसे बड़ा है। तो फैक्टर आपको याद रखना है, एरिया। तो देखिए, लेक सुपीरियर एक ऐसी झील है जिसमें फ्रेश वाटर मिलता है और इसका एरिया सबसे बड़ा है दुनिया में। उसके बाद में नंबर आता है लेक विक्टोरिया का, अफ्रीका में है। ह्यूरोन, मिशिगन, टेंगानिका टेंगानिका अफ्रीका, बेकाल एशिया। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम अरेंज करते हैं ऐसी झीलों को जिनमें फ्रेश वाटर तो मिलता ही है, लेकिन वहां का जो वाटर वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है, या फिर उसको ऐसे कहें कि फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है, जो उसका वॉल्यूम है, वो ज्यादा है। तो ऐसी झील है लेक बेकाल में क्या है, ये फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मिलता है। यहाँ पे एरिया फैक्टर नहीं है, याद रखना है, वाटर वॉल्यूम फैक्टर है। तो लेक बेकाल, उसके बाद में लेक नंबर आता है लेक टेंगानिका का। उसके बाद में सुपीरियर, देखिए सुपीरियर लेक यहाँ पर तीसरे नंबर पर हो गई, ठीक है। जब वाटर वॉल्यूम की बात आई तो लेक सुपीरियर तीसरे नंबर पर चली गई। अगर जो सरफेस एरिया की बात करें और फ्रेश वाटर की भी बात करें तो लेक सुपीरियर नंबर 1 पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है मलावी लेक का। मलावी लेक भी वहीं पर है जहाँ पर टेंगानिका लेक है, उसी के पास में है, तो अफ्रीका में है। मिशिगन लेक और ह्यूरोन लेक, तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अब लेक बेकाल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखिए, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है, डीपेस्ट। और इसके बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं कि ये एक ऐसी झील है
जिसमें वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मिलता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वॉल्यूम वाली झील है लेक बैकाल। टेंगालिका लेक जो है, जो अफ्रीका में है, ये आपकी लॉन्गेस्ट लेक है, दुनिया की सबसे लंबी झील है। और इसके बारे में तो हम लोग बात ही कर चुके हैं कि सेकंड लार्जेस्ट ऐसी झील है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रम, नंबर 1 पे बैकाल, नंबर 2 पे टेंगानिका। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। इन 5 महान झीलों के आसपास कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ है। देखिए, जब हम यूएसए का अध्ययन कर रहे थे, या फिर ऐसा कहें कि जब हम नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन कर रहे थे, तो हमने उसके औद्योगिक क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए 5 भागों में बांटा था। ठीक है, 4 भाग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अभी करते हैं 5वें की। ये यूएसए की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो यूएसए का 5वां भाग, 5वां औद्योगिक क्षेत्र, वो है 5 महान झीलों वाला क्षेत्र, उसके आसपास वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेक सुपीरियर से। तो देखिए, इसके तट पर यहाँ पर देखिए, ये है लेक सुपीरियर के तट पर डुलूथ सिटी। ठीक है, अब डुलूथ सिटी क्या है, ये फेमस है आपका स्टील इंडस्ट्री के लिए। और यहीं इसी के पास में है मसाबी रेंज, और मसाबी रेंज फेमस है आपका आयरन ओर के लिए। तो आपको याद रखना है, लेक सुपीरियर के तट पर है डुलूथ सिटी, और डुलूथ सिटी फेमस है स्टील इंडस्ट्री के लिए और आयरन ओर के लिए। दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी बात करते हैं लेक मिशिगन की। देखिए, लेक मिशिगन के तट पर है यहाँ पर, ये देखिए आप, मिलवॉकी। ठीक है, दिख रहा है आपको, मिल्वॉकी। मिशिगन के तट पर है मिलवॉकी, और मिलवॉकी फेमस है डेयरी फार्मिंग के लिए, मीट इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो मिशिगन लेक, मिलवॉकी, डेयरी फार्मिंग, मीट इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखते चलना है आपको। यहीं पर ये मेडिसन, मेडिसन फेमस है आपका डेयरी फार्मिंग के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पर मिशिगन के तट पर ही यहाँ पर है शिकागो सिटी। अब शिकागो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शिकागो के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है, स्लोटर हाउस है, राइट। इसी कारण से यहाँ पर विकास हुआ है मीट इंडस्ट्रीज का, राइट। ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है यूएसए का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लार्जेस्ट इनलैंड पोर्ट है यूएसए का, सबसे बड़ा आंतरिक बंदरगाह है। ठीक है, क्या, शिकागो। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये, लेक मिशिगन के तट पर, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए इसी के तट पर एक गैरी। गैरी जो है ये बेसिकली फेमस है आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए ये है यहाँ पर लेक ह्यूरोन, राइट। और ये लेक एरी, इसी ये कनेक्ट होती है आपका किसके द्वारा बताइए आप, डेट्रॉइट रिवर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए डेट्रॉइट रिवर है यहाँ पर, ये है डेट्रॉइट रिवर। इसी के तट पर है डेट्रॉइट सिटी। डेट्रॉइट सिटी के बारे में आपको याद रखना है कि ये फेमस है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसी के साथ में आपको याद रखना है टोलेडो। टोलेडो जो है बेसिकली ये है आपका लेक एरी के तट पर, और टोलेडो भी फेमस है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए तो डेट्रॉइट तो याद रखना ही रखना है, साथ में आपको टोलेडो भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेक एरी, लेक एरी के तट पर एक क्लीवलैंड, राइट, देख रहे हैं। तो क्लीवलैंड फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है बुफेलो सिटी। अब बुफेलो सिटी बेसिकली आपका लेक एरी के तट पर ही है। बुफेलो सिटी जो है ये फेमस है आपका फ्लोर मिल के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। ये बुफेलो से आपको याद आना चाहिए आटा चक्की, राइट। तो आटा चक्की के से संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं उसका विकास हुआ यहाँ पर बुफेलो सिटी में। लेक ओंटारियो के तट पर है यहाँ पर ये हैमिल्टन, राइट। हैमिल्टन, हैमिल्टन फेमस है आपका स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। इसी के तट पर, लेक ओंटारियो के तट पर है ये रोचेस्टर। रोचेस्टर के बारे में तो जानते होंगे शायद, आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। यहाँ पर एक कोडैक कैमरा, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है रोचेस्टर में। टोरंटो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है कनाडा की। टोरंटो किस लिए फेमस है, टोरंटो जो है एक तरीके से कहें कि फाइनेंशियल कैपिटल है कनाडा की, और पेपर पल्प इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। जैसे कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, मुंबई, इसी प्रकार से कनाडा की फाइनेंशियल कैपिटल क्या है, टोरंटो है। ठीक है, लेक ओंटारियो के तट पर यहाँ पर एक किंगस्टन। किंगस्टन जो है एजुकेशन है बेसिकली, यहाँ पर नामी कामी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर हैं किंगस्टन में। ओटावा, ओटावा तो कैपिटल है कनाडा की, राइट, जानते हैं इसके बारे में आप लोग।
तो कैपिटल है प्लस पेपर पल्प इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए कनाडा में ये जो पेपर पल्प इंडस्ट्री है, ये इसका विकास बहुत बड़ी मात्रा में है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर पाए जाने वाले टैगा क्लाइमेट। टैगा जलवायु में क्या मिलते हैं, शंकुधारी वन मिलते हैं। वो क्या है, वहां से मुलायम लकड़ी मिलती है, और मुलायम लकड़ी मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कागज बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ है, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है कनाडा में। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल देख रहे हैं आप। मॉन्ट्रियल क्या है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है। ठीक है, नदी द्वीपीय आइसलैंड, नदी द्वीपीय शहर भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के बारे में आप जानते होंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको बताना है कि भारत में भी क्या कोई ऐसा नदी द्वीपीय शहर है, उसका नाम आपको मेंशन करना है, कौन सी नदी के द्वारा वो बना है ये भी मेंशन करना है। हिंट मैं दे देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, चलिए। और दूसरा फेमस है ये आपका एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, क्यूबेक, क्यूबेक सिटी देखिए यहाँ पर, ये क्यूबेक सिटी पोर्ट है, इंपोर्टेंट पोर्ट है, पेपर पल्प इंडस्ट्री का विकास हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सडबरी, सडबरी, सडबरी जो है ये यहाँ पर है ऊपर कनाडा में, ये फेमस है आपका निकल और प्लेटिनम के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये रहे एक तरीके से हम कहें कि यूएसए का और कुछ हिस्सा कनाडा का भी औद्योगिक क्षेत्र, जिसका विकास हुआ है इन 5 महान झीलों के आसपास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कनाडा जो बच गए हैं, कनाडा में ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन जो बच गए हैं, जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। देखिए ये वाले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, झील के आसपास वाले। अब इनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैंकूवर सिटी, ठीक है, वैंकूवर सिटी कनाडा का एक लार्जेस्ट पोर्ट है। लंबरिंग इंडस्ट्री का यहाँ पर विकास हुआ है, पेपर पल्प इंडस्ट्री का विकास हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी बात करते हैं रेजिना की। देखिए रेजिना में क्या है, यहाँ पर ऑयल और गैस इंडस्ट्री का विकास हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पोटास और कैलोलिन की खाने हैं। ठीक है, कहाँ पर, रेजिना में, ये भी आपको याद रखना है। कैलगरी, कैलगरी में क्या है, ऑयल और गैस इंडस्ट्री का विकास हुआ है, राइट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेल के इंजन बनाए जाते हैं कैलगरी में। ठीक है, एडमोंटन, एडमोंटन में ऑयल और गैस इंडस्ट्री का विकास हुआ है, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है ये। विनीपेग, देखिए ये वाला क्षेत्र है प्रेरी घास के मैदान वाला क्षेत्र, राइट। इसी कारण से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है बड़ी मात्रा में। इसी कारण से जो विनीपेग है दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। विनीपेग दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हीट मार्केट है, मंडी है, और एरो स्पेस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो विनीपेग आपको याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। ठीक है, यहाँ पर है यूरेनियम सिटी, जहाँ यूरेनियम रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, और लगभग 22%, दुनिया के 22% यूरेनियम रिजर्व्स कनाडा में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है डोसन, डोसन में क्या है, ये सिल्वर माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, और कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में ये है कि कनाडा जो है वो निकिल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ठीक, और दुनिया का लगभग 22% यूरेनियम रिजर्व्स कनाडा में मिलता है। और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत जो है यूएसए कनाडा का, ठीक है, वो फेमस है आपका लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं सॉफ्टवुड के, जिनमें शामिल हैं आपका स्प्रूस, पाइन, हैमलॉक, सीडार, डगलस, फर। ठीक है, और हार्डवुड के उदाहरण ये हैं एस्पेन और पॉपुलर। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने। ठीक है, कनाडा का और यूएसए का इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में, और जो नॉर्थ अमेरिका की 5 महान झील है उनके बारे में। ठीक है, अब इससे अगला डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।